नमस्कार एंड वेलकम। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं बनारस ग्लोबल टाइम्स। आज रात विवेक सिंह एकेडमी में मेंस और वुमेन्स मैच का हॉकी मैच का फाइनल चल रहा है। यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ पद्म श्री धनराज पिल्लई जी और उसके साथ साथ XMLC ब्रिजेश सिंह भी यहाँ मौजूद हैं। आइए देखते हैं यहाँ कैसा मैच हो रहा है। कर रहे हैं भाई। बनारस एक ऐसा जगह है जो अभी आप देखोगे तो ऐसे ऐसे खिलाड़ी निकल के आए हैं बनारस से। शाहिद भाई के बाद में विवेक सिंह भाई साहब थे, उसके बाद नईम भाई साहब थे, उसके बाद अभी ललित उपाध्याय खेल रहा है अपने देश के लिए, बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आया था। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि राहुल सिंह बनारस आए हैं और राहुल सिंह का एक सपना है कि विवेक सिंह हॉकी एकेडमी से कुछ खिलाड़ी लड़के और लड़कियां अपने देश के लिए रिप्रेजेंट करें। और राहुल सिंह का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि बनारस जब भी मौका मिलता है जब भी कोई बुलाता है तो मैं आता हूं। और यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे देश के लिए बनारस से यूपी से खेलें और आने वाले समय में हमारे हिंदुस्तान की हॉकी को जितना हो सके उतना ऊपर लेकर जाएं। ये आज समापन है, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं यही कहूँगा कि ना गलत रास्ते पे ना जाएं, जितना हो सके उतना आप ग्राउंड के ऊपर है ना अपनी मेहनत की क्षमता से आप अपने हुनर को पहचानिए और हो सके तो अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, अपने आस पड़ोस के लोगों का नाम रोशन कीजिए। क्योंकि जब मैं 15-16 साल देश के लिए खेला, जब भी मैं अपने घर जाता हूँ कि तो मेरे दोस्त लोग हो या मेरे परिवार के कुछ लोग हों तो गर्व करते हैं। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ कि बच्चों को यही सीख देता हूँ कि जितना हो सके उतना मैदान में आप समय बिताइए और अपने स्टेट का नाम रोशन कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए और देश को जितना हो सके उतना ऊपर ले जाने की कोशिश करें। सर, जैसे आप इस वक्त बहुत से बच्चों के लिए रोल मॉडल बने हैं, तो आपके लिए मोहम्मद शाहिद एक ऐसे रोल मॉडल थे। जब हम स्टार्ट किए तो मोहम्मद शाहिद भाई साहब एक बहुत बड़े खिलाड़ी रहे, हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता था। और जब भी हम बाहर जाते थे तो हॉलैंड हो या जर्मनी हो या पाकिस्तान हो तो शाहिद भाई के बारे में है ना लोग पूछते थे। उसके बाद अगर किसी को पूछते थे तो वो विवेक भाई थे, क्योंकि सेंटर ऑफ पोजीशन पे खेलकर पूरी ग्राउंड को देखते थे वो। और जब हम विवेक भाई के साथ
वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, इंदिरा गांधी टूर्नामेंट, एशिया कप, ये सब खेले थे। तो विवेक भाई हमारे लिए एक आदर्श और एक बड़े भाई की तरह हमको है ना, छोटे भाई की हैसियत से हमको देखते थे और जितना हो सके उतना हमको सिखाने की कोशिश करते थे और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस लेते थे हमसे। बेंगलुरु में हमारा कैंप होता था तो विवेक भाई ही जो है वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करा कर जो कुछ भी स्किल सीखना था हम लोगों ने उस समय में सीखे और ये हमारा है ना गर्व महसूस करता हूँ कि 15-16 साल देश के लिए खेलें और ऊपर वाले की बहुत कृपा रही हमारे पे और जो कुछ भी हमने सपना देखे थे, जो कुछ अवार्ड होता है, अर्जुन अवार्ड या पद्म श्री या राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, वो सब ऊपर वाले के आशीर्वाद से हासिल हुआ। तो मैं तहे दिल से है ना शुक्रिया अदा करूँगा भारत सरकार का भी और ऊपर वाले भगवान का भी मैं बहुत आभार। थैंक यू सर। हमारे तरफ से कई बार खेल के मैदान में ऐसे सिचुएशन आते हैं जहाँ पर प्रेशर सिचुएशन क्रिएट होता है, ऐसे में आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रेशर देखिए हर वो चीज़ में प्रेशर होता है और खेल एक ऐसा खेल है जो आप सामने वाली टीम भी खेलने के लिए आती है और प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाना चाहिए, उस हैंडल को आप अभी बहुत सारी साइंटिफिक ट्रेनिंग आ गई है, योगा आ गया है, मेडिटेशन आ गया है, स्पोर्ट्स साइंस आ गई है, तो उस हिसाब से आपको अपना है ना मेंटल स्ट्रेंथ को भी स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी हम जो भी बच्चे खेल रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ खेल भी रहे हैं तो उनको ये फ़ायदा देता है। आपके जीवन में खेल के मैदान में ऐसे कोई यादगार पल जो आप बनारस ग्लोबल टाइम से शेयर करना चाहेंगे? बहुत सारी है। विवेक भाई के साथ में हमने एक एग्जीबिशन मैच खेले थे, विवेक भाई जब जिंदा थे और विवेक भाई है ना एक ऐसे इंसान थे कि सिर्फ हम ही नहीं, हमारे साथ के जितने भी खिलाड़ी रहे हैं विवेक भाई को एक मोटिवेशनल और बड़े भाई की हैसियत से विवेक भाई को देखते थे। और बनारस में विवेक भाई का टूर्नामेंट हुआ था तो उस टूर्नामेंट में शाहिद भाई भी आए थे और शाहिद भाई के साथ खेलने का है ना मौका मिला और बहुत अच्छा लगा। फिर शाम को हम लोग शाहिद भाई के साथ बैठे क्योंकि हमारे लिए शाहिद भाई एक बहुत बड़े लेजेंड ऑफ इंडियन हॉकी के जादूगर रहे हैं वो। और फिर रात भर उनके साथ बैठ के बात हुई और फिर आज हमारे बीच शाहिद भाई नहीं है, लेकिन ग्राउंड के अंदर अगर जाते हैं तो शाहिद भाई की याद ज़रूर आती है। थैंक यू सो मच। ललित उपाध्याय इस समय हमारे एक ही ओलंपियन है जो जिनके पास 2 ब्रॉन्ज मेडल और एक एशियन गेम्स गोल्ड मेडल है। मैं चाहता हूं कि ललित को फॉलो करते हुए और बहुत सारे प्लेयर पैदा हों जो कि 2 नहीं 3 ओलंपिक खेले। और हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमारे पास टैलेंट पूल नहीं है, हमारे पास बहुत यंगस्टर्स हैं, बहुत टैलेंट पूल है। और अभी बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर 3 एस्ट्रोटर्फ हो जाएगा जो कि बहुत कम ही शहर में ऐसा पॉसिबल हुआ है। यूपी कॉलेज में एस्ट्रोटर्फ लग रहा है मोदी जी के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर में, और एक एस्ट्रोटर्फ लालपुर में लग गया है, BHU में ऑलरेडी एस्ट्रोटर्फ है। तो जब एस्ट्रोटर्फ पे आधुनिक हॉकी खेलने का जो मज़ा है और जो सिखाने का मज़ा है वो कहीं नहीं है। हम लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं ग्रास पे कोचिंग करने के लिए, बट एनी हाउ अभी हमारे पास टर्फ होगा तो हम लोग अच्छे प्लेयर और अच्छा इंटरनेशनल प्लेयर पैदा कर सकते हैं। और सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, इस खेल के मैदान से आपके जीवन में जो भी यादगार पल जुड़े हैं वो कृपया बनारस ग्लोबल टाइम पर शेयर करें। मैं इस खेल से मैं बचपन में था तो मेरे पापा को फॉलो करता था, श्री गौरशंकर सिंह हॉकी के प्लेयर थे। और फिर मैं अपने बड़े भाई विवेक सिंह जिनके नाम से टूर्नामेंट हो रहा है, 2005 में उनका कैंसर से देहांत हो गया था, मैं उनके हमेशा फुट स्टेप्स को फॉलो करता रहा हूँ। तो खेलने की शैली और जीने की शैली मैंने उन्हीं से सीखी। और ये खेल मेरे लिए इतना ज़मीन से इतना दिल से जुड़ा हुआ है कि जो कुछ मैं आज हूँ सिर्फ इस खेल की बदौलत हो। तो हॉकी हमारे खून में, हमारे रग रग में बहता है। और इस मैदान से आप बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आज? ये देखिए, मैदान में ये टूर्नामेंट मैं लड़कियों के लिए इसलिए करा रहा हूँ। लड़कियाँ यूपी में बनारस में लड़कियों की बहुत ज़्यादा टीम नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की कि लड़कियाँ खेलें और 4 टीमें यहाँ पे आई हैं और लड़के हैं और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। इसलिए यंगस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा चांस मिले
खेले। इसलिए इस ग्राउंड से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जितने यंग टैलेंट प्लेयर्स हैं वो डिसहार्टेंड न हों, चांस मिलता है। ऐसा नहीं है कि थोड़े दिनों तक खेला और फिर पेरेंट्स के प्रेशर में कि जॉब नहीं मिलेगा या इंडिया नहीं खेल पाएगा करके छोड़ दें। जो लड़ता है वही जीतता है। तो अगर हमारे बच्चे इस मैदान से, चाहे वो ग्रास ही क्यों न हो, अगर फिटनेस है तो आप किसी भी लेवल पे किसी भी ग्राउंड में खेल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने का। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।